मैं सबसे पहले एक बार फिर से गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय परिवार में आज की ऑनलाइन क्लासेस में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चे ध्यान देंगे। उनका जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, और जिसका सब्जेक्ट है और जिसका बच्चों मैं आपको बता रहा था इकाई दो यानी यूनिट 2 का चैप्टर मैं आपके सामने लेकर के चल रहा था, और जिसमें मैंने बताया था बच्चों की पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बच्चों याद रखिएगा कि अगर हम ये पूरा पाषाण काल के मानव की अगर हम बात करें ना, तो पूरा पाषाण काल के मानव जीवन की बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे पहला है निवास स्थान, जीविका के साधन, आग की खोज, वेशभूषा, औजार, कला, अंत्येष्टि और ऑर्गेनाइजेशन और संगठन। बच्चों पहला है निवास स्थान। अगर हम बात करें बच्चों, तो इस काल का मानव प्राकृतिक गुफाओं एवं कंदराओं में रहता था। ये गुफाएं तालाबों में, नदियों में और जल स्रोतों के निकट होती थी। मानव जीवन खानाबदोशी था, जिस कारण वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था, और ये कभी कभी वृक्षों की डालियों और झाड़ियों में छिप करके बैठा रहता था। ये था बच्चों मानव ये पूरा पाषाण के मानव काल का निवास स्थान। दूसरा है बच्चों जीविका के साधन। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस काल का मानव यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था ना बच्चों, वह अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से एक प्रकृति पर निर्भर था, और ये अपनी जीविका चलाने के लिए मानव जो है अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। और जंगली जानवरों का जब वो शिकार करता था ना, तो बच्चों वह मछलियां पकड़ता था, और इसके अतिरिक्त कंदमूल, फल फूल खाकर अपनी भूख को शांत करता था। तीसरा है बच्चों आग की खोज। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज सबसे महान उपलब्धि थी। आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए, मांस पकाने के लिए और जंगली जानवरों से और तथा वह प्रकाश पाने के लिए करता था। बच्चों तब आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मानव भटकता था कि जब उसे ठंड लगती थी तो उसे बचने के लिए, उसे गर्माहट के लिए कुछ चाहिए, तो वो आग की खोज, खाने के लिए अगर उसे कुछ चाहिए था तो वो मांस पकाने के लिए, तो उसने सारी चीज़ कहा था, और वो अपने ठंड से बचने के लिए, मांस को पका करके खाने के लिए, और जंगली जानवरों वो तथा वो प्रकाश के लिए ये सारे काम करता था। आग की खोज का उसने बहुत सारी व्यवस्था की। फिर नेक्स्ट है बच्चों वेशभूषा। बच्चों मैं आपको बता दूं, पूरा पाषाण काल में मानव जो है ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों एवं छाल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, और कुछ समय पश्चात मानव पशुओं की खाल का प्रयोग भी करने लगा था। इस काल में मानव ने हड्डियों की सुइयां बना करके खालों को जो खाल था ना, वो खाल को सिलने का काम करता था, और उस खाल को सिलने का काम भी सीख लिया था मानव ने, और इससे वह वस्त्रों को आवश्यकता के अनुसार जब भी उसे जरूरत होती थी ना बच्चों, तो वह अपने वस्त्र का प्रयोग कर लेता था, अपने वस्त्र को पहनने के लिए वेशभूषा का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है औजार। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस काल में मानव ने पत्थरों के खुरदरे औजार बनाने सीख लिए। ये औजार सामान्यतः ऐसे पत्थर के टुकड़े होते थे जो प्राकृतिक क्रियाओं में औजार जैसी आकृति के बन गए थे, और इस काल के मुख्य औजार थे, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे गड़ासा, कुदार और रुखानी। और मैं आपको बता दूं बच्चों,
कि रुखाने को ना शल्क औजार कहा जाता है और उत्खनन से प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है इस काल के औजार बहुत ही भद्दे होते थे, बेढौल होते थे और अव्यवस्थित और खुरदरे होते थे और पत्थर के औजारों में भी लकड़ी तथा हड्डियों के हत्थे लगे रहते थे। बच्चों नेक्स्ट है, याद रखिएगा, कला। बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में इस युग के मानव ने ये पूरा पाषाण काल के मानव ने प्रारंभ में इस युग के मानव ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाए, परंतु पूरा पाषाण काल के अंत तक एक अच्छा चित्रकार बन गया और स्पेन जिसको अल्बीरा बोलते हैं, फ्रांस जिसको लास्को बोलते हैं, भारत के भीम बेटका की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र इसी काल के उदाहरण हैं, पूरा पाषाण काल के। नेक्स्ट है बच्चों अंत्येष्टि। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पाषाण काल के उत्खनन से जितने भी प्राप्त सामग्री थे उन सभी सामग्रियों के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव अपने मृतक लोगों को जो मरते थे ना वो दफना देता था और जब वो दफना देता था तो उसके साथ साथ खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री वस्तुएं रख लेता था, शायद वह पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जब कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसको दफनाया जाता था, उसके जो भी खाने पीने के सामान थे वो भी साथ में उसी को ले जाके दफना देते थे और ये ऐसा माना जाता था कि शायद ये पुनर्जन्म का एक विश्वास है उन पर। नेक्स्ट है बच्चों संगठन। लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों मैं आपको बता दूं इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करता था तथा प्राप्त शिकार को बांट करके खाता था। यद्यपि कभी कभार उनमें शिकार के हिस्से को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो जाता था। इस स्थितियों तक पहुंचते पहुंचते ये समझ चुका था कि यह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले और इस प्रकार से ये पता चलता है कि इस युग में सहयोग एवं समन्वय की भावना विकसित हो चुकी थी, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही थी जो सामाजिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। बच्चों ये तो हो गया आपका पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है मैं आपको लेकर के चल रहा हूं मध्य पाषाण काल। बच्चों याद रखिएगा आप सभी, मध्य पाषाण काल में भी आप सभी को सामने दिया गया है निवास स्थान, औजार, पशुपालन, अंत्येष्टि प्रथा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव का विकास और तीव्र गति से होने लगा था। वह समूह के रूप में रहने लगा था तथा समूह का सामाजिक शक्तिशाली व्यक्ति उनका लीडर होता था, उनका नेता होता था और इन्हीं समूहों से परिवार तथा कबीलों का निर्माण होने लगा और प्रत्येक कबीले का अपना एक सरदार होता था और इस तरह से पूर्व पाषाण काल के बाद एक ऐसे युग का आरंभ हुआ, एक ऐसे युग के तथ्य प्रकाश में आए जिसे मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। और मध्य पाषाण काल की भी बहुत सारी कुछ विशेषताएं थी बच्चों, जैसे निवास स्थान। निवास स्थान पर अगर हम बात करें बच्चों तो मध्य पाषाण काल का जो निवास स्थान था ना, इस काल का मानव गुफाओं एवं कंदराओं तथा पहाड़ियों आदि स्थानों पर रहता था और वह अभी भी कृषि से अपरिचित था। उसको नहीं मालूम था कि कृषि यानी खेती क्या होती है और इस कारण भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भ्रमण करता था, घूमता था
या उचित स्थान प्राप्त दिखते ही वहां पर वो निवास कर लेता था। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी। दूसरा है आप सभी के साथ औजार। बच्चों अगर हम औजार की बात करें तो मध्य पाषाण काल में जो औजार थे ना, मध्य पाषाण काल में मानो एक उपकरण, एक औजार पूरा पाषाण काल की तुलना में आकार में छोटे एवं सुडौल हो गए थे। इस काल के मानव ने 1 से 2 इंच के छोटे हथियार का निर्माण करना सीख लिया, जिसमें लकड़ी के हत्थे लगे होते थे और इसके साथ ही ब्लेड, पॉइंट, स्क्रैपर, इंप्रेटर, ट्रायंगल आदि पत्थर के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जो जैलपर, प्लेट, चार्ट एवं याद रखिएगा चार्ट के बाद एवं फ्लिट चार्ट एवं कलसेडानी नामक विशेष पत्थरों का निर्माण होता था। नेक्स्ट है बच्चों पशुपालन। मैं आपको बता दूं बच्चों, मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन होता था वो मैं आपको बता दूं कि इस युग में मानव ने जानवरों के साथ तालमेल बनाकर रहना शुरू कर दिया था, या हम ये कह सकते हैं कि मानव ने तालमेल बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुत्ता मानव का सबसे पहला पालतू पशु बना। और पर्यावरण परिवर्तन भी इस काल में तीव्र गति से हुआ, जिससे अनेक स्थानों पर नवीन प्रजातियों तथा वनस्पतियों की भी उत्पत्ति हुई। और इस युग में हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि जीव, बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए। और इसी युग में मानव खानाबदोश से संग्राहक बनने की दिशा की ओर अग्रसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों पशुपालन के बाद मैं लेकर के चल रहा हूं अंत्येष्टि प्रथा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मध्य पाषाण काल युग में जो अंत्येष्टि प्रथा थी ना, मध्य पाषाण काल के मानव ने मृतकों को दफनाना प्रारंभ कर दिया और उत्खनन में कब्र से अस्थिपंजर के शीर्ष पर पत्थर के हथियार भी प्राप्त हुए हैं, जो पारलौकिक प्रथा की ओर इशारा करते हैं। बच्चों ये हो गया पूरा पाषाण काल, ये हो गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद हम आपको लेकर के चलते हैं नव पाषाण काल, जिसमें कृषि का प्रारंभ, पशुपालन, बस्तियों का भी निवास हुआ, औजारों की भी उन्नति हुई, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, सामुदायिक जीवन में सुधार हुआ, धार्मिक जीवन में विश्वास था और लास्ट में अंत्येष्टि प्रथा थी। बच्चों मैं आपको बता दूं आप सभी के साथ कि पाषाण कालीन ये सभ्यता मानव के विस्तृत क्षेत्र में फैली रही और मध्यकाल की तुलना में इस काल में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था। नव पाषाण काल में नए नए पत्थरों का निर्माण हुआ था, ये नई नई चीजें का परिवर्तन हो चुका था। और ये नव पाषाण काल के मानव जीवन की प्रमुख विशेषताएं भी जो थी वो निम्नलिखित रूप में परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे पहला है कृषि का प्रारंभ। बच्चों मैं आपको बता दूं कि नव पाषाण काल में जो कृषि का प्रारंभ हुआ, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कृषि की शुरुआत होना। और इसके पूर्व के काल के मानव को यह ज्ञान नहीं था कि कृषि कैसे की जाती है, क्योंकि उसने कभी पृथ्वी पर वृक्षों को उगते देखा था। कृषि का ज्ञान होने के कारण मनुष्य का खराब दोषी जीवन समाप्त हो गया और वह स्थायी जीवन जीने लगा। और इस काल में कृषि की मुख्य फसल थी, जब वो खेती करने लगा था तो उस खेती की मुख्य फसल थी गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग आदि। तो ये तो हो गया बच्चों कृषि का प्रारंभ। नेक्स्ट है बच्चों पशुपालन। आइए हम आपको नए पाषाण काल में बच्चों पशुपालन पर लेकर के चल रहे हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो पशुपालन है ना, ये आपको बता दूं कि कृषि के आरंभ में होने के साथ साथ
इस काल के यानी नवपाषाण काल के मानव को पशुओं की महत्ता का एहसास होने लगा था और उसने सोचा कि यदि पशुओं की हत्या बंद कर दें तो वह उनका प्रयोग कृषि जो है कार्य में भी कर सकता है और इसके साथ ही जानवरों के बच्चों को दूध पीता देखकर उसने दुग्ध प्राप्त करने की सोची। उसे भी लगा कि जब जानवर दूध पी सकते हैं, जानवर के बच्चे दूध पी सकते हैं, तो हम तो मानव हैं, हमें भी दूध चाहिए। और इसी तरह से उसने पशुपालन करना वहीं से शुरुआत कर दिया था। और वहाँ के उस सब नवपाषाण के प्रमुख पालतू जो पशु थे वो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि ये सभी पशु थे। और मानव द्वारा सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था जिसका नाम था कुत्ता। याद रखिए, कभी कभी आपके परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों कि नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख जो पशु था वो कौन था। नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख पशु का नाम था कुत्ता। तीसरा है बच्चों बस्तियों का निवास। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पुरातत्वविदों के मत के अनुसार जब मानव ने कृषि को पूर्ण रूप से अपना लिया तभी से नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ। और इस युग में मानव का जीवन इतना अधिक बदल गया कि इस युग को नवपाषाण काल की क्रांति कहा जाता है। और मानव जीवन के व्यवस्थित जीवन की शुरुआत वो कृषि के ही द्वारा हुई। और अब मानव ने मिट्टी के घरों, लकड़ियों के खंभों, घास फूस के छप्परों से बने मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया। और सामान्यतः बस्तियां खेतों के पास ही होती थी। और कालांतर में इन बस्तियों ने गांवों का रूप ले लिया था। जो छोटे छोटे जो बस्ती थे वो गांव बन गए थे। और जब इन बस्तियों ने गांवों का रूप ले लिया और इन्हीं से कुछ छोटे छोटे नगर बन गए, और जब वो नगर बन गए तो इस प्रकार व्यवस्थित जीवन के परिणाम स्वरूप ही संगठित सामाजिक जीवन का विकास हुआ और यहीं से बस्तियों का निवास हुआ। नेक्स्ट है बच्चों औजारों की उन्नति। मैं आपको बता दूं बच्चों नवपाषाण काल के औजारों की कुशल बनावट